ओके बेटे, तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट किस तरह के सिस्टम में पाया जाता है बेटे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है हमारा किसी एक ऐसे सिस्टम में जो अनसैचुरेटेड होता है। ठीक है, एलिफेटिक और अनसैचुरेटेड के अंदर ये होगा जहां पे या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो एटलीस्ट एक, और जहां पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, उन सिस्टम के अंदर ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। नंबर एक, तो इट्स अ टेम्पोरेरी इफेक्ट। टेम्पोरेरी इफेक्ट मतलब ये परमानेंट नहीं होता है, मतलब कंडीशनली डेवलप होगा, और कंडीशनली डेवलप होने के बाद में ये बाउंस बैक भी हो जाता है यदि अटैकिंग रिएजेंट निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। पाई बॉन्ड गेट्स कंप्लीटली शिफ्टेड। ठीक है, अब क्योंकि जब पाई बॉन्ड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा तो जिन दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, जिन दो एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, उनमें क्या होगा बेटे, मैंने माना कि ये वाले जो पाई बॉन्ड है इस कार्बन की ओर को शिफ्ट हो गए। किस कार्बन की ओर को शिफ्ट होंगे? डेफिनेटली उस कार्बन की ओर को शिफ्ट होंगे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होते हैं, इस वाले कार्बन पर ये वाले पाई बॉन्ड आ गए, और इसकी वजह से ये कैसा चार्ज एक्वायर करेगा? नेगेटिव चार्ज। और इस वाले कार्बन पर अब कैसे चार्ज रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी पाई बॉन्ड शिफ्ट होने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलैरिटी। ठीक है बेटे, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होने से एक आता है बेटे, एक पर आता है पॉजिटिव चार्ज और एक पर आता है नेगेटिव चार्ज। इट मींस इस मॉलिक्यूल में अब क्या डेवलप हो गई है? पोलैरिटी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन ये आ रहा है कि आखिरकार ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए क्यों? पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए क्यों? यानी कि कोई ना कोई फैक्टर ऐसा होगा जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे होंगे। वो फैक्टर होते हैं बेटे अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, मैंने माना कि अगर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली यहां से कोई ना कोई एक अटैकिंग रिएजेंट डेफिनेटली अटैक कर रहा है। अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट लाइक इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अगर इस मॉलिक्यूल पे अटैक नहीं करेगा तो फिर ये पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन लीव नहीं करेंगे। ये पाई बॉन्ड जहां है वहीं बने रहेंगे, अर्थात सिस्टम अनसैचुरेटेड रहेगा। मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट, जो होता क्या है, ये अटैकिंग रिएजेंट के बीच में, इसके बीच में और इन पाई इलेक्ट्रॉनों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। या क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। या तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा इनके बीच में या इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे बेटे ये इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिवली चार्ज, तो यदि पाई बॉन्ड हमारे इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो इस वाले कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इधर से अटैक करता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और यदि ये इधर से अटैक करता है तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए इसके अंदर अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इस रिपल्शन की वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं किसी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से इसके अंदर फिलहाल क्या सिचुएशन बन जाएगी? मैंने माना कि ये पाई बॉन्ड जब शिफ्ट हो जाते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल बॉन्ड में। ये नेगेटिव चार्ज यानी ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले को इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देंगे, और जिससे इनके बीच में यहां बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज की जो बैलेंसिंग है वो सामने से जो कोई पोलर और मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल पोलर इस पर अटैक कर रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज भी होगा और नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि पोलैरिटी में दोनों ही चार्ज होते हैं। तो अब ये जो नेगेटिवली चार्ज ये हैं ये इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ जाके जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा बेटे हमारे पास, मतलब जो पाई बॉन्ड है उस पर कंप्लीटली एक पे आके जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और एक पे आके जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कोई भी एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसकी टेंडेंसी में एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होना चाहिए, है ना? एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होना चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल होता है, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो या ना हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया था न्यूक्लियोफाइल की एक्चुअल क्या है,
तो एक्चुअल वो होते हैं जिनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होता है। यानी वी कैन से जितने भी लुईस बेस हैं, लुईस बेस की भी तो टेंडेंसी ऐसी होती है, जितने भी लुईस बेस है वो सारे सारे एज ए न्यूक्लियोफाइल डेवलप करते हैं। और जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा डेफिनेटली उन पर तो लोन पेयर होगा ही होगा, क्योंकि बिना उसके नेगेटिव चार्ज बनता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा बेटे, तो यानी कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। मैंने माना कि किसी वजह से ये रिमूव कर लिए गए, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल यहां से और इलेक्ट्रोफाइल यहां से रिमूव कर लिए गए। ठीक है, तो क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यदि रिमूव कर लिए जाते हैं तो ये कार्बन कार्बन के बीच में वो जो खोया हुआ इनका पाई बॉन्ड था, जो पोलैरिटी में डेवलप हो गया था, वो वापस आ जाएगा, यानी कि ये वापस आ जाता है। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो साथ साथ जुड़ेंगे जुड़ेंगे, क्या न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल जो भी ये होगा बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं बेटे इस बात को समझने के लिए। मैंने माना मेरे पास कोई एक सिस्टम है जिसमें अनसैचुरेशन अवेलेबल है और इस पे HBr का अटैक होता है। HBr आप सभी को पता है पोलर मॉलिक्यूल होता है बेटे। तो जब पोलर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा तो आपको पता है Br बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर पेट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगा, तो ब्रोमीन नेगेटिवली चार्ज और हाइड्रोजन पोलर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज है ये इस पे अटैक करेंगे, तो अटैक करने से जो पाई बॉन्ड है बेटे उसमें अट्रैक्शन रिपल्शन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा उस कार्बन की तरफ जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो गए। अब हमें पता है जो अपोजिटली चार्ज हैं वो इनसे आके जुड़ जाते हैं, मतलब ये जो नेगेटिवली चार्ज है ये इस पॉजिटिव को अपनी ओर को खींचेगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा। यानी ये जो एरो दिखाते हैं हम हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर को दिखाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को दिखाते हैं, कभी भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर नहीं दिखाएंगे। ठीक है बेटे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गए इसलिए कार्बन कार्बन तो बन गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटे, ये जो H पॉजिटिव आयन है ये इस वाले कार्बन से आके जुड़ गया, इस पे आके जुड़ गया H और इस पे आके जुड़ जाएगा Br। इसको हम कहते हैं एडिशन। यानी ये जनरली किसको एक्सप्लेन करेगा? एडिशन। अनसैचुरेटेड सिस्टम एडिशन क्यों दिखा सकते हैं? अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर एडिशन क्यों हो सकता है? इसका कारण यह है कि इसका जो ये पाई बॉन्ड है, देखो कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 कार्बन की वैलेंसी 4 तो है, 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। अब इसमें जो पाई बॉन्ड है इसकी टेंडेंसी होती है कि यदि कोई अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक कर दे तो ये शिफ्ट हो जाता है। मतलब इसके 3 तो मजबूत पिलर है लेकिन एक पिलर कैसा है? वीक है। और ये पिलर क्या होता है? कंडीशनली बिहेव करता है तो कार्बन कार्बन के साथ, लेकिन यदि सामने से कोई लालच देते तो ये फिर उसके साथ हो जाते हैं। अब यदि बाय द वे ये रिमूव हो जाए, हमें पता डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो सकता है यहाँ से, है ना, क्योंकि बेसिक तो हम पढ़ के भी आए हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ से रिमूव होंगे, और जब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा यहाँ से रिमूव होंगे तो क्या हो जाएगा? ये पाई बॉन्ड दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। और इस बात को हम मैकेनिज्म के माध्यम से भी सीखेंगे आगे। मैकेनिज्म है 12th में मैकेनिज्म। ठीक है बेटे, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। बहुत सिंपल सी बात है, पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना। पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट नहीं होते, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो शिफ्ट हो जाएंगे, और यदि अटैकिंग रिएजेंट निकल जाता है, रिमूवल हो जाता है, अटैकिंग रिएजेंट अपनी पोजीशन को छोड़कर जहां वो जुड़ा था वो वहां से निकल जाता है, तो पाई बॉन्ड दोबारा शिफ्ट भी हो जाते हैं, इसलिए इसे हम टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ही आएगा आइदर इलेक्ट्रोफाइल, आइदर न्यूक्लियोफाइल और आइदर बोथ। यानी जब कोई एक पोलर अटैकिंग करेगा तभी ये आएगा। ठीक है, और इससे आपकी जितनी एडिशन रिएक्शन है स्पेशली वो एक्सप्लेन होंगी, बहुत सारी एडिशन रिएक्शन इसी से एक्सप्लेन होंगी। चलिए, अब हम यहाँ पे एक बात समझते हैं कि पाई बॉन्ड किधर को शिफ्ट होगा। मेरे लिए ये बड़ी बात रहेगी एज ए 12th स्टूडेंट। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग की मैं कंडीशन देखता हूँ, मतलब मैं इसमें एक बार बार वर्ड कर रहा था कि जी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या किधर को शिफ्ट होना चाहिए? ठीक है, तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग के केस देखते हैं। अब जिन मॉलिक्यूल में, यानी एल्कीन की अगर मैं बात करूं, एल्कीन में क्योंकि एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है,
तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन के बेस पर अगर मैं इनको डिफाइन करूं तो ये दो तरह की होती हैं बेटे, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। यानी एल्कीन हमारी दो तरह की हो जाएंगी पोजीशन के बेस पर, एक हो जाएगी हमारी सिमेट्रिकल और एक हो जाएगी हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बराबर, जिसको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, उसे सिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे माना मेरे पास अंग्रेजी का अल्फाबेट ए है, तो यदि मैं ए को यहां से बांटता हूं तो ये दो बिल्कुल बराबर भागों में हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। यानी ऐसी स्थिति में डबल बॉन्ड जब लगा होगा तो डबल बॉन्ड के इधर और इधर दोनों साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों तरफ फंक्शन ग्रुप सेम लगे हुए होंगे, या जो साइड चेन या जो भी कुछ है वो सेम होगा। अनसिमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं, मैंने माना मेरे पास अंग्रेजी का अल्फाबेट एफ है, तो यदि मैं इसे किसी भी तरीके से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी इसकी कट करूं, इसमें कभी भी क्या होगा बेटे, बराबर बराबर ये डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी चीज को हम अनसिमेट्रिकल कहते हैं। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, जो एल्काइल या और भी कोई ग्रुप होगा, वो डिफरेंट होंगे, जो उसको अनसिमेट्रिकल बनाएंगे। चलिए, तो केस नंबर 1 सिमेट्रिकल एल्कीन, बहुत आसान है, एक ही एग्जांपल बताएंगे, आराम से हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो प्रॉब्लम यहां पे कुछ नहीं होगी, क्योंकि देयर इज नो झगड़ा। ठीक है भाई बच्चों, सिमेट्रिकल में कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि दोनों में बराबर बराबर बटा हुआ है। ऐसी स्थिति में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर भी हो जाती है। पाई बॉन्ड हमारा इधर वाले CH2 की तरफ भी हो सकता है, इधर वाले CH2 की तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, मैंने माना, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, HCl में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। अपोजिटली चार्ज वालों को इनसे आके जोड़ दो, और इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा किससे जुड़ेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो, केस नंबर 2 आते हैं अनसिमेट्रिकल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने हैं, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बने हैं। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हमारे पास होगी बच्चा, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में हम क्या करेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल लेके चलता हूं। मेरे पास है, मैंने माना CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बेटे, ये है हमारा prop1ene या प्रोपीन। प्रोपीन के दो केस पॉसिबल हैं। क्यों? क्योंकि केस नंबर 1 मुझे नहीं पता अभी अभी क्या होना है, मैं करता हूं। एक इन्फ्लुएंस हो गया, सामने से कोई अटैकिंग एजेंट ने अटैक कर दिया, और बेटे मैंने माना पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन की तरफ को शिफ्ट हो जाते हैं। अगर बॉन्ड इस वाले कार्बन की तरफ को शिफ्ट होंगे तो क्या बनेगा बेटे, हमारे सामने बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। देखो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गए, अब शिफ्ट होने से पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पे आ गए, यानी ये दो आ गए। ठीक है, और इस पे आ गई है नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से। अब क्योंकि इस वाले बॉन्ड में इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी थे भाई, जो पाई बॉन्ड इसके और इसके बीच में बना, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, एक एक से। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, बट हुआ क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने ले गए, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका कम हो गया, जिसकी वजह से इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, इस पे एक अपना, एक दूसरे का, तो ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका आ गया नेगेटिव चार्ज, एक ये बन गया। इसको आप अब तुम्हारी यहां पे मर्जी है, तुमसे या तो कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में देख लो या कार्बो एनायन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि बना तो यहाँ पर दोनों है। आप इसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों जनरेट हुए। ठीक है, तो कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में देखना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हमारी आदत होती है उसको देखने की। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बच्चा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। फिलहाल ये कैसा बन रहा है बेटे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, या 1 डिग्री कार्बो एनायन बन रहा है, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या देखना है। 1 डिग्री एनायन बन रहा है। ठीक, अगर मैंने माना कि ये वाले पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट ना होके पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो गए होते अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, बिना उसके नहीं होते, ये ध्यान रखना। ओके, डीलोकलाइज होते हैं, बट ऐसे नहीं कि खामोखाई होते हैं। वन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं आ रही है। रेजोनेंस होती तो वहां रेजोनेंस का बहाना मिलता कि भाई रेजोनेंस की वजह से डीलोकलाइज हो रहे हैं, बट यहाँ पे रेजोनेंस नहीं आ रही होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा फिलहाल। चलिए, तो बेटे अगर ये इसमें शिफ्ट हो जाते हैं तो कंडीशन क्या डेवलप होगी, जरा देख लेते हैं। उस समय पे क्या बनेगा बेटे, CH3 CH, इस पे क्या आ जाएगा बेटे, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले पे क्या आ जाएगा, CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसी स्थिति में यहां पे क्या बना बेटे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बो एनायन। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें किसके माध्यम से देखना, मैं बार बार कह रहा हूं। अब मुझे ये ऑलरेडी पता होता है कि यदि कार्बोकैटायन बनेगा कहीं पर, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ठीक है,
और यदि कार्बो एनायन बन रहे हैं बेटे, तो कार्बो एनायन के बनने का ऑर्डर क्या होता है बेटे? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। यानी कार्बो एनायन 1 डिग्री स्टेबल होते हैं और कार्बोकैटायन 3 डिग्री स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक है बेटे, अब ये चीज इसके अंदर ढूंढो, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो 2 डिग्री 1 डिग्री में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? तो डेफिनेटली 2 डिग्री होता है। तो मतलब ये वाला क्या होगा? स्टेबल होगा। ये वाला कैसा होगा? स्टेबल। ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं कार्बो एनायन के टर्म में। एनायन में 1 डिग्री स्टेबल होता है, तो ये भी कैसा है? 1 डिग्री भी यही है। जहां 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है वहां 1 डिग्री कार्बो एनायन भी बन रहा है। तो मतलब कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा यही स्टेबल होगा। मतलब ये वाला अगर बनता है प्रोडक्ट, आप इसके थ्रू बनाते हैं बेटे, तो ये स्टेबल होगा। तो कैसा बनेगा बच्चा? मेजर। और ये क्योंकि कंपैरेटिवली अनस्टेबल है बेटे, तो इसके थ्रू कैसे बनेगा? माइनर। माइनर। मतलब याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली, अब यहां पर ट्रिक घुसा देता हूं अपनी। याद रखने वाली बात यह कि पाई बॉन्ड की जो शिफ्टिंग है, देखो इधर की तरफ किधर की तरफ ज्यादा बेटर हो रही है? जब इधर की तरफ हो रही है। और ये ध्यान रखना, यही बात हर जगह भी लागू होती है, हर जगह ध्यान रखना। पाई बॉन्ड को आपको शिफ्ट उधर को करना है जिधर एल्काइल ग्रुप कम लगे हुए हो। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जा सकता है, बट ज्यादा बेटर टू अंडरस्टैंड क्या है? कम की तरफ। क्यों? क्योंकि जब कम की तरफ लगेंगे तो एल्काइल ग्रुप इधर हो जाएंगे ज्यादा, जिधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई उसके बराबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। अब पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे। इसलिए पाई बॉन्ड किधर की तरफ को शिफ्ट करना है सिमेट्रिकल में? जिधर एल्काइल ग्रुप कम होते हैं। बस ये बात आपको याद रखनी है। ड्यूरिंग एडिशन, ड्यूरिंग एडिशन लिख लो बच्चों इसे माई सीक्रेट में। ड्यूरिंग एडिशन पाई बॉन्ड्स कम एल्काइल ग्रुप की तरफ शिफ्ट करना है। करना है जितने भी मार्कोनिकोव एडिशन है, जितने भी एडिशन है, सब तरह के एडिशन हमारे इसी पे हो जाएंगे। ठीक है, सब तरह के एडिशन में मैं आपको, और आपको पता है, मैं इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको रिएक्शंस भी करवाऊंगा इसी टॉपिक पे बेस। तो आप बहुत सारी रिएक्शंस पे भी देखने वाले हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना। देखो सिमेट्रिकल में तो किधर भी हो जाएगा, और अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? अनसिमेट्रिकल में क्या होता है? अनसिमेट्रिकल में क्या होता है? और ये आवाज आ रही है मुझे। अच्छा सर, खोल दो, बंद कर इसे। ठीक है बेटे, तो अनसिमेट्रिकल में क्या करना है? पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग उधर को करनी है जिधर को एल्काइल ग्रुप कम है। प्रोडक्ट बनाते चले जाओ बस। ठीक है, तुरंत प्रोडक्ट बनाते चले जाओ, प्रोडक्ट आपको मिलते चले जाएंगे और करेक्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। इवन आपको कौन सा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी आपके आंसर सही आएंगे। तो इसका तरीका ये भी है। ठीक है, तो बेटे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये टेम्पोरेरी इफेक्ट है। वैसे तो ये भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बट इसका आपके लिए कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा आपको। और वैसे भी अगर आपको ये समझना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं तो बहुत आसान है। अगर आप किसी भी एक अटैकिंग एजेंट को अटैक कर दो, इस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल लेके। मैंने माना कि ये कार्बन कार्बन ये वाला हमारा कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इस पर आपने ई पॉजिटिव का अटैक कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर दिया, या न्यूक्लियोफाइल, जो तुम्हारी मर्जी करे वो कर दो। पाई बॉन्ड किसी एक तरफ को शिफ्ट हो गई, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जुड़ जाएंगे, तो बचेगा कैसे चार्ज? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज बचता है पहले तो ये प्लस इफेक्ट हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बचता है तो माइनस इफेक्ट हो जाता है। इसको बुक वाली लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि यदि अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन से जुड़ता है जिधर की तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्लस इफेक्ट। क्योंकि पाई बॉन्ड किस वाले कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं बेटे? इस वाले कार्बन पे, और अटैकिंग रिएजेंट भी किस पे आगे जुड़ रहा है? इसी पे। तो इसको ऐसे भी कह देते हैं। बेटर अंडरस्टैंड क्या है, याद रखने के लिए क्या है? यदि जुड़ने के बाद में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रह जाए प्लस ही, और नेगेटिव रह जाए तो माइनस ही, ऐसे याद रखा जा सकता है। चलिए जी, अब इसके देखते हैं एप्लीकेशन। ठीक, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से एक एप्लीकेशन बनी है, एडिशन जब हम करते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। तो मार्कोनिकोव एडिशन में क्या बोला जाता है कि जब किसी एक पोलर मॉलिक्यूल का अटैक होता है,
जब किसी एक पोलर मॉलिक्यूल का अटैक अनसैचुरेटेड सिस्टम पर होता है, अनसैचुरेटेड अनसिमेट्रिकल सिस्टम पर होता है, बात वही निकल के आएगी, देखना अभी। जब किसी एक पोलर मॉलिक्यूल का एडिशन अनसैचुरेटेड और अनसिमेट्रिकल सिस्टम पर होता है तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे। बात वो होंगे गंगाधर ही शक्तिवान है, मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं। इसके कहने का मतलब वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की तरह से होंगे। देखो जी, नंबर 1 अनसिमेट्रिकल का केस है, इसलिए इसी को लेकर चल रहा हूं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने माना आप इस पे HCN का एडिशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, ठीक है जी। तो बेटे पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे, मैंने बताया था जिधर एल्काइल ग्रुप कम होंगे, डेफिनेटली इधर होगा। तो बेटे इस वाले कार्बन पे इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। HCN में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, CN पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ जुड़ गया, और नेगेटिव चार्ज वाला कहां जुड़ रहा है, काम की बात यह है, मैंने कहा नेगेटिव चार्ज वाला उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे। नेगेटिव उस पर तो जुड़ रहा है जिस पर हाइड्रोजन कम है, इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 हाइड्रोजन है। बात वही है, बात वही है, चाहे मार्कोनिकोव रूल से कह दो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के तरीके से कह दो। तो क्या बन जाएगा बेटे, ये CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड हो गया शिफ्ट। नेगेटिव वाला उससे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, और इसलिए जुड़ेगा क्योंकि ये बनने वाला कार्बोकटायन और कार्बोनायन स्टेबल है, इसलिए इस पर जुड़ेगा। क्योंकि यहां से जो बनने वाला कार्बोकटायन है वो 2 डिग्री है, 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है देन दी 1 डिग्री। तो ये CN हो गया बेटे, इससे आके जुड़ेगा H। अब जितने भी एडिशन तुम्हें करवाने पोलर प्रोटिक के, इस पे करवा दो। सेकंड एग्जांपल के बाद थर्ड एग्जांपल, मैंने माना आप इसी मॉलिक्यूल पे एडिशन करा रहे हैं H2O का, वाटर का, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ठीक है बेटे। तो H पॉजिटिव के प्रेजेंस में वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो बेटे आपको ये तो पता ही हो गया, आप पाई बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से ये कंडीशन डेवलप हो गई, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आया नेगेटिव चार्ज। अब वाटर में भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव होते हैं, तो OH नेगेटिव आके जुड़ गया यहाँ पे, H पॉजिटिव यहाँ पे, इनके चार्ज खत्म हो गए, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से, मैंने माना आप सल्फ्यूरिक एसिड का एडिशन करते हैं, सपोज करिए H2SO4, मतलब आप एडिशन किसी का भी कर लो, अब ये नहीं किसी का भी कर लो जो पोलर प्रोटिक्स है, ठीक है। तो क्या बनेगा बेटे, सल्फ्यूरिक एसिड में भी H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूटता है, तो नेगेटिव जुड़ेगा यहाँ पे यानी HSO4, और H पॉजिटिव आकर जुड़ेगा इससे, सिंपल सी कहानी होगी, ठीक है। तो एडिशन के ये केस हैं, फिलहाल ये आसान वाले केस है, कुछ थोड़े से टिपिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो कुछ आसान से केस है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आपको बात मेरी समझ में आई। बहुत सिंपल सी बात हमने इस बड़े लेक्चर में इतनी सी समझनी है कि अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं तो वो तब होंगे जब कोई इन पर अटैक कर रहा होगा, और पाई बॉन्ड उधर को शिफ्ट होंगे जिधर को एल्काइल ग्रुप कम होंगे। इस पूरे सब का निचोड़ ये निकल के आता है, ठीक है। और इसी का रिजल्ट एक ये भी होता है कि जो मार्कोनिकोव एडिशन होता है, जो आप क्लास 11th केमिस्ट्री में भी करते हैं, क्लास 12th केमिस्ट्री में भी करते हैं, बहुत जगह करते हैं, ठीक है। तो मार्कोनिकोव एडिशन कहां निकल के आता है, मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंगली होता है कि भाई नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से आपको अटैच करना जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे, क्योंकि वो वाला कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबल बनता है, बस इसका ये भी रीजन है। चलिए, अब मैंने माना कि हमारे पास ये आ गया CH3C से CH3 से H डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, सॉरी, ठीक है। ये मैंने माना कोई आपके पास मॉलिक्यूल है, आप इस पे एडिशन कराते हैं, लेट अस सपोज HCl का। तो पाई बॉन्ड किधर को शिफ्ट होंगे, एल्काइल ग्रुप किधर कम है बेटे, इधर कम है डेफिनेटली, इधर 2 है इधर 3 है, तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करने हैं। इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। HCl में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, अपोजिटली चार्ज वालों को जोड़ देंगे, ये नेगेटिव इसको खींच लेगा और ये इसको खींच लेगा, ठीक है बेटे। तो क्या बन जाएगा, जरा देख ले एक बार, CH3C से CH3 पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर आ गया सिंगल बॉन्ड में, और ये बन गया CH3। अब बताते हैं अपोजिटली चार्ज वालों को जोड़ने के लिए। तो बेटे नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की कमी होती है, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर तो यहीं जुड़ेगा Cl, और यहाँ पे क्या जाएगा बेटे H। इस तरीके से HCl जुड़ गया, ठीक है। अब लेट अस